Hello dear, good morning to all. Today we will start our fourth chapter, Creating Harmony. So open page number 48. Understanding Independence Among Nations. सबसे पहले इसमें क्या है कि क्या आपको पता है कि जो फैमिली के जॉइंट फैमिलीज होती हैं या वैसे फैमिलीज होती हैं न्यूक्लियर फैमिलीज, वो कैसे एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। वो अपने घर का काम शेयर करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, ठीक है। वही शेयर हम अपने जो हमारे दुख होते हैं या खुशी होती है वही वो भी सभी के साथ शेयर करते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, जो हमारे आस पड़ोस के होते हैं, जब भी उनमें कोई फंक्शन वगैरह होता है, चाहे वो खुशी से रिलेटेड हो चाहे वो दुख से रिलेटेड हो, वो भी सभी इकट्ठे सेलिब्रेट करते हैं। People doing different works also depend on each other for providing different kinds of goods and services. जो लोग हैं वो चाहे वो कोई सर्विस हो, ठीक है, चाहे वो कोई व्यापार हो, कोई भी चीज़ हो, हमेशा एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैसे किसान है, किसान सभी को फूड देता है, ठीक है। किसान को फिर सभी की ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रीशियंस की, प्लम्बर की, टीचर की, डॉक्टर की एंड और बहुत सारी फील्ड्स में। कहते हैं नॉट ओनली पीपल, सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि पूरे का पूरा वर्ल्ड एक दूसरे पर निर्भर है, स्पेशली व्यापार भी। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया चाय बेचता है मिडल ईस्ट को, वहाँ पे चाय नहीं होती। इन एक्सचेंज, उसके बदले इंडिया पेट्रोलियम लेता है जब हमारी इंडिया में, हमारे कंट्री में पेट्रोल की कमी हो जाती है। उसके बाद सिमिलर एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन कंट्री। पूरे के पूरे वर्ड्स में सिमिलर एक्सचेंज, ऐसी एक्सचेंजेस होती रहती हैं। मैनी टाइम्स नेबरिंग, बहुत बार देखा है, ठीक है, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज भी शेयर करते हैं। जैसे पानी है, कहीं पे पानी की ज़रूरत पड़ जाती है, ज़्यादातर पानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री को सप्लाई करती हैं, ओके, जिससे कि रिलेशन अच्छे बने रहते हैं। इसीलिए एक कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ पीसफुली और कोऑपरेटिव बिहेव करे। उसके बाद है बर्थ ऑफ द यूएन। It is clear from the name itself that the UN is an organization of independent nations brought together to encourage peace and cooperative among nations. UN जो कॉपरेशन है, UN संस्था है, उसका जो उद्देश्य है सभी कंट्रीज को इकट्ठे रखना। The logo of the world map on its flag represent all the people and countries of the world. सभी लोगों को और सभी कंट्रीज को शो करता है, जिसके लोगो पर फ्लैग बना हुआ है। The olive branches around the world map as a symbol of peace. किसका सिंबल है? पीस का मतलब कि शांति का। वाइट एंड ब्लू आर द ऑफिशियल कलर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस के, यूएन के कौन से कलर्स हैं? ज़्यादातर ब्लू एंड वाइट। आगे इन द 20वीं सदी में 2 वार हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकेंड वर्ल्ड, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया था। जो सेकेंड वर्ल्ड वार थी ना, उसने बहुत ज़्यादा कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था, डिस्ट्रक्टिव ऑफ द, इट वॉज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ऑफ द टू। दोनों में से जो सेकेंड वर्ल्ड वार थी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, क्योंकि उसने जापान के 2 शहरों को एटम बम के साथ उड़ा दिया था, हिरोशिमा और नागासाकी। इन दोनों सिटीज़ में बहुत ज़्यादा लोग रहते थे जिनकी डेथ हो गई थी। बहुत ज़्यादा लोग घरों से बेघर हो गए थे क्योंकि उनके घर एटम बम के साथ टूट चुके थे। लोग थे जो जॉबलेस, गरीब हो गए थे,
पुअर और जॉबलेस भी हो गए थे और गरीब भी हो गए थे, क्योंकि जो ना तो कोई फैक्ट्री थी ना ही कोई ऑफिस था। द क्रॉप्स इन द फील्ड्स एंड जो खाने पीने की सामग्री थी वो भी सभी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। रेलवेज, रोड्स एंड सिटीज़ को बार के बाद, युद्ध के बाद, विश्व युद्ध के बाद दोबारा से उनको बनाया गया था। टुवार्ड्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड सेकेंड कंट्रीज फेल्ट, जब सेकेंड वर्ल्ड वार का अंत हुआ तब जो कंट्री सोचने लगे थे कि देयर शुड बी एन ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रीज फेल्ट कर रहे थे, महसूस कर रहे थे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो कि पीस रख सके, पूरे के पूरे शांति रख सके पूरे के पूरे वर्ल्ड में। दिस थॉट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ, इसीलिए 24 अक्टूबर 1945 को यूएन का जन्म हुआ था। 51 कंट्रीज बिकम फाउंडिंग, इंडिया वाज वन, 51 कंट्रीज बिकम द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूएनओ। यूएनओ की 51 कंट्रीज मेंबर हैं जिनमें इंडिया भी है। टुडे द यूएन हैज़ 193 मेंबर कंट्रीज। अब 1945 में 51 कंट्रीज थी बट अब 193 हो गई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, यूएसए में। एम्स ऑफ द यूएन, यूएन का क्या एम्स था? लोगों में लड़ाई युद्ध को ख़त्म करके पीस बना के रखना। उसका यूएन स्टैंडर्ड्स पीस कीपिंग फोर्स, पीस कीपिंग फोर्स मतलब कि जो शांति बनाए रखे वो वाली आर्मी थी, ठीक है। वेयर देयर आर वार द पीस कीपिंग फोर्स इन एनी आर्मी ऑफ शोल्डर फ्रॉम द मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूएन। एम्स ऑफ द यूएन आर लिसन बिलो। क्या था? एक तो की डेवलपमेंट, फ्रेंडली रिलेशन विद ईच अदर, कि कंट्री तभी डेवलप हो सकती है जब उसका दूसरी कंट्री के साथ अच्छा रिलेशन हो। फिर गरीबों वगैरह की, अनपढ़ों की, गरीब लोगों की मदद करना, उनकी लाइफ को इम्प्रूव करना। टेक केयर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम, जो उनके अधिकार और उनकी आज़ादी थी उनकी केयर करना। आगे एजेंसीज, फिर इनकी एजेंसीज बनाई हुई थी, 15 एजेंसीज थी। फर्स्ट फूड एंड एग्रीकल्चर, हेडिंग से ही शो होता है कि रिमूव हंगर्स, भूखमरी को ख़त्म करना, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना, हेल्प करना वार के समय लोगों की फूड वगैरह के साथ। फिर यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइज, इट एनकरेज नेशन टू वर्क टुगेदर इन एरियाज ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। प्रोटेक्ट द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, जो ऐतिहासिक इमारतें बनी हुई हैं, ऐतिहासिक स्मारक बने हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करके रखना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग टू स्प्रेड ऑफ, जो कोई भी मतलब कि डिसीज़ वगैरह जिससे पूरा का पूरा वर्ल्ड इफेक्ट हो उसको कंट्रोल में रखना। मेडिसन्स प्रोवाइड करना, जैसे पोलियो की, मलेरिया की, ट्यूबरकुलोसिस मतलब कि टीबी की। इनकरेज ए हेल्थी लाइफस्टाइल अमंग पीपल, लोगों के जीवन स्तर को, जो हेल्थ सिस्टम है उनको अच्छा रखना। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इट हेल्प्स द वर्कर ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय लुकिंग इनटू देयर सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्क कंडीशन, लोगों की मदद करते थे, ठीक है, जो काम में थे। इट लुक्स इनटू द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर, की जो प्रॉब्लम थी उसको ख़त्म करना। इम्प्रूव करना, ट्राइज टू इम्प्रूव द वर्क कंडीशन ऑफ वीमेन वर्कर, जो औरतें हैं ना जो काम करने वाली, उनके वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करना। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड एजेंसी फंड, जो लोग हैं इट हेल्प्स चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय टेकिंग केयर ऑफ देयर हेल्थ एंड एजुकेशन, उनको उनकी सेहत की तरफ से और उनकी एजुकेशन की तरफ से उनकी हेल्प करना। इंडिया
participates activity in the activity of the special agencies of UN. India has sent its troops on peacekeeping missions several times. India has also providing monetary and medical help to the UN whenever needed. कि इंडिया की जे मतलब कि इन जो जे एजेंसी है, ठीक है, उनमें स्पेशल उनकी पार्टिसिपेट होता था। वो कई बार जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती थी उनको वो भेजती थी जब उनको ज़रूरत पड़ती थी। आफ्टर ऑल इंडिया वैल्यूज टीच अस टू ट्रीट द होल वर्ल्ड एज वन फैमिली एंड प्रे फॉर द हैप्पीनेस एंड हेल्थ ऑफ ऑल। आफ्टर ऑल, इन सभी के बावजूद इंडियंस को क्या सिखाना है कि पूरे के पूरे वर्ल्ड को एक परिवार की तरह समझो, प्रे करो सभी की, ठीक है, सभी के लिए प्रार्थना करो कि वो सभी खुश और अपना अच्छा जीवन व्यतीत करें। ओके डियर, थैंक यू।